ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। भक्ति और भरोसा गुरुजी पर इतना करो कि संकट हम पर हो और चिंता गुरुजी को हो। गुरुजी भी सोचे कि हम उन पर इतना भरोसा करते हैं कि मौत सामने है और हम मुस्कुरा रहे हैं कि गुरुजी हमारा बाल भी बांका नहीं होने देंगे। भक्ति में अपार शक्ति होती है और इसका जीता जागता उदाहरण रोज गुरुजी से जुड़ता जन सैलाब है। सबके सपने पूरे हो रहे हैं। जो लोग बरसों से अपने सपने लिए बैठे थे, उनके सपने गुरुजी ने कुछ दिनों में ही पूरे कर दिए हैं। जिनकी संतान नहीं थी, उनको गुरुजी ने संतान दी। जिनकी शादी नहीं हो रही थी, उनके यहाँ शहनाइयाँ बज रही हैं। अब लोगों का डॉक्टर्स के पास जाना कम हो गया है। जिनके पास घर नहीं था, उन्होंने आज अपने घर में किराएदार भी रख लिए हैं। इतनी जल्दी और इतना सहज बस देवों के देव महादेव ही कर सकते हैं। गुरुजी, आप अपना आशीर्वाद सदा हमारे पर बनाए रखना। इस कलयुग में आपका साथ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जो गुरुजी से जुड़ रहा है, उसको ना केवल धन वैभव मिल रहा है, बल्कि उसके व्यवहार में भी काफ़ी परिवर्तन आ रहा है। उसका मन पहले से काफ़ी शांत है। आइए इसी से जुड़ा आपको एक सत्संग सुनाता हूँ। एक बार एक बुजुर्ग माता पिता गुरुजी के दरबार में आए। उसके अगले दिन दिवाली थी। गुरुजी का दरबार सज रहा था। गुरुजी खुद दरबार में मौजूद थे। कुछ लोग दरबार सजाने में लगे थे और कुछ गुरुजी के चरणों के पास बैठे थे। गुरुजी ने उन दोनों अंकल आंटी से पूछा, और आप दोनों कल दिवाली कैसे मना रहे हैं? क्या सोचा है कल का आपने? दोनों हाथ जोड़कर गुरुजी के सामने बैठे थे। उन्होंने गुरुजी से कहा, हम अपने बच्चों के साथ नहीं रहते हैं, इसलिए दिवाली में कुछ खास नहीं करते हैं, और आज छोटी दिवाली में आपके दर्शन हो गए। हमारी होली, दिवाली, ईद सब आज ही बन गए। गुरुजी मुस्कुराए और उन्होंने उन दोनों से कहा, चिंता मत करो, इस बार आपकी दिवाली भी कुछ खास होगी। दिवाली के अगले दिन मेरे पास आना और मुझे बताना कि इस बार आपकी दिवाली कैसे गई। दोनों गुरुजी से मिलकर बहुत खुश थे। अगले दिन दोनों ने गुरुजी का एक स्वरूप लिया और उसके आगे दिया जलाकर रख दिया। इससे ज़्यादा उनके पास करने को पैसे नहीं थे। अंकल जी ने आंटी से कहा, देखो गेट पर कोई है। आंटी जी ने जब गेट खोला तो और कोई नहीं, उनका वही बेटा और बहू आए थे जिन्होंने आज से 4 साल पहले अंकल आंटी को घर से निकाल दिया था और आज तक उनकी खैर खबर नहीं पूछी। जब आंटी ने अपने बेटे और बहू को देखा तो वो खुश हो गई और अंदर जाकर अंकल से बोली, देखो हमारे घर कौन आया है। जब अंकल ने उन्हें देखा तो उनके चेहरे पर कोई खुशी नज़र नहीं आई और अंकल जी का चेहरा देखकर आंटी जी भी चुप सी हो गई। अंकल ने कहा, इन दोनों से कहो हमारे घर से चले जाएं। क्या अब हमें इस घर से भी निकालने आए हैं? बेटे और बहू ने दोनों के आगे हाथ जोड़े और कहा, हमें माफ़ कर दो, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। आपके बिना वो घर अब घर नहीं लगता है। आप हमारे साथ घर वापस चलिए, हमें प्लीज़ माफ़ कर दो। आप दोनों जो चाहें हमें सज़ा दे सकते हैं। आंटी जी ने अंकल से कहा, सुनो आज दिवाली है, इन्हें माफ़ कर दो और इन्हें बैठने को कहो। मुझे भी पता है तुमको गुरुजी के पास रोज़ क्यों जाना होता है। तुम भी इन दोनों के लिए गुरुजी के पास जाते हो। तुम इन दोनों की भलाई गुरुजी से मांगते हो। तो आज जब ये दोनों तुम्हारे पास आए हैं तो तुम इस तरीके का व्यवहार क्यों कर रहे हो? बताओ ये सच नहीं है? मैं सब जानती हूँ। तुमको गुरुजी से रोज़ इनकी खुशियाँ ही मांगते हो। बताओ ये सच नहीं है? उस समय उन चारों की आंखों में आंसू थे। बेटे ने कहा, पापा बच्चे आपको बुला रहे हैं कि दादा दादी कब आएंगे, दादा दादी कब आएंगे। रोज़ यही कहकर सो जाते हैं। रोज़ मैं उनसे यही कहता हूँ, आज उन्हें ज़रूर लेकर आऊँगा। आप हमारे लिए नहीं तो बच्चों के लिए हमें माफ़ कर दो। अंकल ने उनको गले लगाकर कहा, हमें कल गुरुजी ने बुलाया है, हम उनसे मिलने के बाद आपके पास लौट आएंगे। बेटा बोला,
आप आज ही हमारे साथ घर चलो, कल हम सब मिलकर गुरुजी के दरबार चलेंगे। सब मिलकर गुरुजी के पास गए। गुरुजी ने पूछा, हुण दसो मैनू किवें गई तुहाडी दिवाली। अंकल जी ने कहा, गुरुजी मेरी दिवाली वैसी ही गई जैसे आपने मेरी किस्मत में लिखी थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।